आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसके पहले हम लोगों ने अपने दो चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। दोनों चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करने के बाद आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है, बहुत सिंपल चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, है ना। ये चैप्टर पूरा का पूरा दो ही चीज़ों के ऊपर बात होगा हमेशा। इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में दो ही चीज़ों के ऊपर हमेशा बात होगा। पहला हमारा बात होगा कि फाइबर क्या होता है, दूसरा बात हम लोग करेंगे कि फैब्रिक क्या होता है। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले 1-2 मिनट का समय लेकर इन्हीं दोनों को समझ लिया जाए कि आखिर फाइबर और फैब्रिक होता क्या है। तब जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और चैप्टर में हम लोगों का क्लैरिटी आ पाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइबर और फैब्रिक का मतलब भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला तो इसमें दिया हुआ है फैब्रिक का मतलब क्या है, डेफिनेशन है फैब्रिक का, वो देख लेते हैं। फैब्रिक इज द क्लोथ दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग टेक्सटाइल फाइबर्स। फैब्रिक का मतलब होता है सिंपल सा कपड़ा, जो कपड़ा आप पहने हुए हैं। समझ आ रही है बात। जो कपड़ा आप पहने हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉथ बोलते हैं। आप क्लॉथ ना बोल के आप उसको फैब्रिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात। हाँ बस, और कोई बड़ा बात नहीं है। मतलब जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, जैसे पैंट, मोजा, शर्ट, है ना, जीन्स, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, फैब्रिक कहलाएगा। ओके। और ये सब बनता कैसे, विविंग या फिर आप उसको निटिंग भी बोल सकते हैं। विविंग का सिंपल सा मतलब होता है, विविंग या फिर निटिंग, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। विविंग का मतलब होता है बुनना। समझ रही है बात। लेकिन क्या आज हम लोग जो ज़्यादातर कपड़ा पहनते हैं, क्या वो कपड़ा हाथों से बुना हुआ होता है? नहीं, वो मशीन से बना हुआ होता है। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा भी था भारत में जब हम लोगों के पास मशीन का कपड़ा नहीं होता था, टोटली हम लोग हाथ के बुने हुए कपड़े ही पहनते थे। उसका यदि 2-4 एग्जाम्पल यदि आपको आज के ज़माने में देखना हो बुना हुआ कपड़ा, तो आप स्वेटर देख सकते हैं, आप टोपी देख सकते हैं, जाड़े के समय में जो हम लोगों की मम्मी लोग बुनती हैं, वही आज जो बचा हुआ है। उसके अलावा आज आपको कपड़ा कहाँ दिखता है जो कि हाथों से बुना हुआ है, लगभग ना के बराबर दिखता है कि नहीं। जैसे आप किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी कपड़े के दुकान पे चले जाओ, 99.9% चांस है कि वहाँ पे आपको हाथ से बुना हुआ कपड़ा नहीं मिलेगा, मशीन से बुना हुआ कपड़ा मिलता है ना। तो फैब्रिक का सिंपल सा मतलब हुआ कपड़ा, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं। और फैब्रिक बनता किससे है, फाइबर से बनता है। अब सवाल है कि सर फाइबर क्या है, चलो उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो फैब्रिक का मतलब क्या समझना है आपको, पहले कपड़ा समझना है। ओके। और फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता किससे है, फाइबर से बनता है। तो अब फाइबर भी समझना पड़ेगा कि आखिर फाइबर क्या होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। अगला है हमारा वही फाइबर। फाइबर इज अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड। फाइबर सिंपली, जितना पतला हमारा बाल होता है ना, सिर का बाल जो होता है, इतना ही पतला पतला हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फाइबर। और इसी को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है धागा, यानी कि यार्न। यार्न समझते हैं आप क्या होता है, धागा। अरे धागा जो हम लोग अपने घरों में किसी चीज़ को सिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो धागा बना है, वो धागा किससे बना है, फाइबर से बना हुआ है। मतलब सबसे छोटा हिस्सा हमारा क्या हुआ कपड़ों का, फाइबर। फाइबर से बनेगा धागा। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा हिस्सा कपड़ा का होता है क्या, फाइबर। उस फाइबर को जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाता है, धागा। और फिर धागा को बुन बुन के बनाया जाता है आपका कपड़ा, यानी कि फैब्रिक। सर तो फैब्रिक में तो सर मोटा मोटा आ जाता है। नहीं, फैब्रिक देखो, धागा कितना मोटा होता है, बहुत पतला होता है। धागा बहुत पतला होता है, तो उससे भी पतला हमारा होता है फाइबर। समझ आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइबर बेसिकली क्या है, सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सिंपल मतलब कि जितना हमारा पतला बाल होता है, उससे भी पतला वो होता है। उसको जोड़ जोड़ के बनाया जाता है धागा, और फिर धागा से बनता है हमारा कपड़ा, यानी कि फैब्रिक। ओके। ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी कपड़े बनते हैं, यानी कि फैब्रिक जितने भी बनते हैं, वो किससे बनते हैं, यार्न से बनते हैं। यार्न मतलब धागा से बनता है। और धागा किससे बनता है, फाइबर से बनता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले आपके पास होगा फाइबर, जो कि बहुत छोटा होता है,
बहुत पतला होता है। फाइबर को जोड़ के बनाया जाएगा क्या? धागा, यानी कि यार्न, और फिर यार्न से बनेगा हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। कोई डाउट इसमें? कभी आप धागा को गौर से देखोगे ना, वो जो पतला वाला धागा आता है जिससे हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उस धागा को कभी आप गौर से देखेंगे ना तो वो भी छोटे छोटे हिस्से से मिलकर बना हुआ होता है कि नहीं? तो वही हमारा छोटा छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर और फैब्रिक क्या है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया बात? तो फाइबर का मतलब हुआ सबसे छोटा हिस्सा, कपड़ा का सबसे मतलब जो भी कपड़ा बनता है उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? फाइबर कहलाएगा। फाइबर को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है यार्न यानी कि धागा, फिर धागा को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है फैब्रिक यानी कि कपड़ा। बस इतना सिंपल है। तीन ही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है फाइबर सबसे छोटा हिस्सा होता है, फाइबर से बनता है यार्न जो कि धागा हमारा सिंपली कहलाता है, और फिर धागा से बनता है हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। यही तीन बात ध्यान रखना है आपको। तो क्या अब आपको फाइबर और फैब्रिक दोनों का मतलब पता चला? चल आगे बढ़ते हैं। अब फाइबर हमारा दो प्रकार का होता है। एक फाइबर होता है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल या फिर आप उसको सिंथेटिक फाइबर या फिर ह्यूमन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो फाइबर है वो है नेचुरल फाइबर। इसको समझते हैं कि आखिर नेचुरल फाइबर क्या होता है। देखो, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल। जो फाइबर आपको प्लांट या फिर एनिमल के द्वारा मिल जाता है अपने आप कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि इसमें नेचर का देन है। समझ में आ रही है बात? जैसे प्लांट, एनिमल, मतलब ऐसे फाइबर, हाँ कह सकते हैं, मतलब ऐसे फाइबर जो कि आपको प्लांट और एनिमल से मिलता है नेचुरली, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ऊल हो जाएगा। ये सब नेचुरल फाइबर कहलाएगा क्योंकि इसमें हमारा कोई हाथ बनाने में नहीं होता, ये नेचर के द्वारा बनता है। समझ में आ रही है बात? जैसे आप एक बार कॉटन और जूट का खेती करते हैं, नेचर उसको अपने आप बना देता है कि नहीं? क्या ऐसा हम लोग करते हैं क्या कि जूट का भी पेड़ हम ही लगाएंगे, कॉटन का भी पेड़ हम ही लगाएंगे और उसमें कॉटन या फिर जो जूट आएगा वो भी हम ही जाके उसमें टांग देंगे? ऐसा तो होता ही नहीं है। बस हम लोग पेड़ पौधा लगा देते हैं, उसमें से कॉटन जूट अपने आप निकल जाता है। वो तो नेचर का दिन हुआ ना। उसी प्रकार से सिल्क हो गया, ऊल हो गया। जैसे ऊल हमारा निकलता है ज़्यादातर कहाँ से? भेड़िया से, सीप से। तो क्या सीप के पीठ पे जाके हम लोग लगाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो नेचर का देन है, वो ऑटोमेटिक ग्रो करता है। तो जो फाइबर आपको प्लांट और एनिमल से नेचुरली मिल जाए, ऑटोमेटिक मिल जाए, वो हमारा कहलाएगा नेचुरल फाइबर। ठीक है, उसके बाद कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पे चार का बात हुआ था, कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल। इसमें से देखा जाए तो दो जो हमारा शुरुआत का है कॉटन और जूट, ये दोनों प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलता है। तो कॉटन का भी खेती होता है, जूट का भी खेती होता है, और इन दोनों को अच्छे तरीके से लगाया जाता है, फिर इनका जाके खेती करके आपको कॉटन या फिर जूट मिलता है। उसी प्रकार से बात करें सिल्क और ऊल का, तो सिल्क एंड ऊल आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये एनिमल से मिलता है। जैसे बात करें ऊल का, तो ऊल तो बड़ा सिंपल है, आपको भेड़िया से मिल जाता है, सीप से, है ना। लेकिन सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिल्क वॉर्म, और वही सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा लाइफ साइकिल होता है सिल्क वॉर्म का। अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ना है, लेकिन जब भी मिलेगा तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो कॉटन और जूट का खेती होता है, यानी कि ये प्लांट से मिलेगा, लेकिन जो सिल्क और ऊल है ये आपका एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म हमने कहा ना आपको कि छोटा सा कीड़ा जैसा होता है ना, उसी से मिलता है आपको सिल्क फाइबर। ओके, आगे ऊल फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द सीप, गॉट, रैबिट्स, याक्स एंड कैमल्स। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें ऊल के बारे में, यानी कि ऊल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये आपको मिलेगा सीप से मिल जाएगा, यानी कि भेड़िया से मिल जाएगा, बकरी से मिल जाएगा, रैबिट मतलब खरगोश से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है, ये सब से आपको ऊल मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा नेचुरल फाइबर। उसके बाद है ह्यूमन मेड, या फिर आप इसको सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। मतलब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रकार का फाइबर
हम लोग अपने से बनाते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग का ही पूरा रोल होता है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि आखिर ह्यूमन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर क्या कहलाता है ना। देखो, फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सबस्टांसेस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्री में केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करके, उस प्रकार के फाइबर को हम लोग ह्यूमन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर कह देते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है आर्टिफिशियल फाइबर। तो इसका 3 नाम है। आप चाहो तो इसको ह्यूमन मेड फाइबर बोल सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं। सब सही है, इसके लिए कोई डाउट इसमें? तो ये वाला फाइबर में क्या किसी प्रकार का नेचर का कोई रोल है? बिल्कुल नहीं। इसमें सारा हाथ किसका है? ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पॉलिस्टर नाम सुना होगा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, है कि नहीं? क्या ये सब नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग बताओ? बिल्कुल सुने हुए। तो ये सब जो फाइबर है ये सब ह्यूमन मेड फाइबर है, जो कि ह्यूमन बीइंग अपने से फैक्ट्री में इसको तैयार करता है, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग बात करेंगे सम प्लांट फाइबर्स, यानी कि कुछ प्लांट फाइबर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग कॉटन हो गया, है ना, उसी प्रकार से जूट हो गया। इन सब के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कोई डाउट है? चलिए, बहुत अच्छी बात, कोई डाउट नहीं है तो मिलते अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।